हर हर महादेव। शिव शक्ति सिद्धेश्वर अखाड़े में आपका स्वागत हो। आज आपके समक्ष में एक प्रस्तुत करूंगा ऐसा सब्जेक्ट जो भारत में आज तक किसी ने किसी को नहीं बताया। हमारे भारत में चलन है भक्तों का, भोपाओं का, ओझाओं का, औगड़ों का, बुआओं का। ये कुछ ऐसे देवी देवता, गौड़ बंगाल के देवी देवता जो काले जादू में पूजे जाते हैं, उनको घरों में पूजते हैं। और फिर यही लोग हैं जो काला जादू चला सकते हैं किसी के ऊपर, है किसी के ऊपर निगेटिव ऊर्जा को भेज सकते हैं, किसी के ऊपर मारण कर सकते हैं, मोहन कर सकते हैं, उच्चाटन कर सकते हैं। ये लोग हैं। ये कैसे कर सकते हैं आप समझ लो। और जो भगत ये जानते नहीं है और जो भगत ये नहीं करना चाहते, वो भी समझो कि आप कैसे नहीं करोगे, या भगत विद्या को आप कैसे अच्छे से चला सकते हो। मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। देखो, भारत में जितने भी भगत टाइप के लोग हैं, जो भी भगत है, उनको जो दीक्षा होती है, उनकी दीक्षा पान के बीड़े पर, मतलब जो देवी देवता, एग्जाम्पल ले लो कि मरगट की कालका है, माता धूतनी है, माता मसानी है, साथ में माई फूलमती है, माता नूना चमारी है, कोई भी ऐसे देवता जो गौड़ बंगाल के देवता हैं, इनको 5 देवताओं को बीड़े पे एक रखेंगे, बतासा, पान, और पूरा पान का बीड़ा बनाया जाता है। उस बीड़े को लोग अभिमंत्रित करते हैं, अभिमंत्रित करके उसको शिष्य को खिला देते हैं। यहाँ से चालू होता है काला जादू का सफर। जो भगत ऐसे बनाए जाते हैं वो 100% काला जादू कर सकते हैं। उनको भी नहीं पता होता कि वो काला जादू करते हैं, और काला जादू की पूजा भी करते हैं। क्योंकि आप समझना, ऐसे भगत समझो, एग्जाम्पल जो बाबा बीरबुला की मसान, माता कालका, दिल्ली की कालका, अकली चामड़, नथिया देवी, लूना चमारी, सपेरिन चौकी और काड़ूबाई, ऐसी देवी देवताओं को जब वो लोग बलि देते हैं, तो बलि देते हैं, समझो मुर्गा, बकरा, अंडा, तो क्या वो लोग भगवान गणपति का आह्वान करते हैं? आप समझना, इनकी पूजाओं में डायरेक्ट पूजा होती है। इनके पूजा में जो साधक जो पूजा करते हैं, ये साधक क्या करते हैं, साधक भगवान गणपति को, गुरु का आह्वान करेंगे, भगवान गणपति का आह्वान करेंगे, भैरव जी का आह्वान करेंगे, उसके बाद मंत्र जप करेंगे, अनुष्ठान करेंगे। ऐसा ये लोग कुछ भी नहीं करते। ये डायरेक्ट अग्नि को जलाते हैं, उस पर सरसों का तेल डालेंगे, सरसों का तेल डाल के सीधा इनका काम है उन देवताओं को काम बोलना। जैसे देवताओं को काम बोला कि आप फलाने घर पे जाओ, फलाने का ऐसा बुरा करो, और उसको लौंग छोड़ देना, और साथ में उसको बलि देना। अब तुम खुद सोचो, क्या जो बलि करते हैं, तो बलि करने, और भगत भी सोच लें, ये तुम खुद अपने बारे में सोचो, भगत लोग खुद सोचो कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। और जो भगत ये नहीं करना चाहते हैं, उनको गुरु मंत्र की दीक्षा लेनी ही चाहिए। तो सोच लो कि जो भगत बलि करके उस पर खून चढ़ा रहा है, वो 100% भगवान गणपति का आह्वान नहीं करेगा, गोरखनाथ मछिंद्र दत्तात्रेय का आह्वान नहीं करेगा, गुरु परंपरा में जो गुरु है उनका आह्वान नहीं करेंगे, भगवान शंकर का आह्वान नहीं करेंगे, भगवान नारायण का आह्वान नहीं करेंगे। ठीक है, वो सिर्फ आह्वान किसका करेगा, उस देवता का, मतलब डायरेक्ट विद्या चलाना, मतलब डायरेक्ट वो जो काला जादू वाला देवता है, उस देवता को डायरेक्ट छोड़ देना, उसको भोग देना, और भोग देके सामने वाले के ऊपर छोड़ देना। फिर उसमें से कुछ सामग्री उठा के जिसके ऊपर छोड़ना उसे घर पे डाल देना, या उसको पिला देना पड़ के। ये डायरेक्ट काला जादू। अब उन भक्तों को समझो कि अगर उनको काले जादू में इन देवी देवता का पूजा नहीं करना, क्योंकि ये देवी देवता इनके घरों में पूज के इनको परेशान भी करते हैं। समझ लो, इन्होंने बोल दिया कि मैं बलि दूंगा, और बलि नहीं दिया, फलाने काम का नहीं दिया, तो इनको पूरे घर, इनके ही घर को बर्बाद कर देगा वो। उन भक्तों को समझो कि जो देवी देवता को आप पूज रहे हो, आपका मित्र है, आप घर में पूज रहे हो उनको, घर के पूजनत्रु देवता है, तुम्हारे कुलदेवी कुलदेवता के नीचे पूज रहे हैं, वो आपका घर बर्बाद क्यों करता है? सिर्फ एकमात्र कारण है कि उस देवता को आप काले जादू में पूज रहे हो। उसका दूसरा कारण यह है कि आपके पास गुरु मंत्र की दीक्षा नहीं है। क्योंकि आपके पास अगर गुरु मंत्र की दीक्षा होगी, तो आप कभी भी पूजा करोगे, अर्चना करोगे, जप करोगे, साधना करोगे, तो सबसे पहले जो गुरु मंत्र दिया है आपको, आप अपने गुरु का आह्वान करोगे। गुरु का आह्वान करके आप गुरु मंत्र का एक माला जाप करोगे। उसके बाद भगवान गणपति का आह्वान करोगे, भगवान गणपति का एक माला जाप करोगे। फिर भगवान भैरव जी का आह्वान करोगे, भगवान भैरव का एक माला जाप करोगे। उसके बाद जो साधना मंत्र देगा, वो साधना मंत्र का जाप करोगे। ठीक है,
और तुम हवन भी करोगे तो उसी तरीके से करोगे, गुरु को आह्वान करके वहां बिठाओगे, गणपति को आह्वान करके बिठाओगे, भैरव जी का आह्वान करके बिठाओगे, ग्राम देवता को, वास्तु देवता को, पंच देवता को, पंचभूतों को, ठीक है, इनको आप बिठाओगे, इंद्र को, प्रजापति, दक्ष को, इनको आप आसन दोगे। आसन देने के बाद फिर क्या करोगे, आप उस मुख्य देवताओं को बिठाओगे जिसका आप भोजन प्रसाद भोग दे रहे हो। अब ये विधि से तो आप बलि नहीं दे सकते, और बलि इस विधि से नहीं दे सकते तो इसका मतलब है कि आप काले जादू में पूजा कर रहे हो। ये आप ध्यान समझना। तो भारत के हर भगत के लिए मेरी एडवाइस है कि आप इस काले जादू को ना पूजते हुए आप योग्य गुरु से दीक्षा लो पहले, अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो। अगर आपको, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपके गुरु ने आपको काली विद्या दे रखी है पूजने के लिए। अगर आप गोरखनाथ के द्वारा दीक्षित हुए हो, अगर आप मछिंद्रनाथ के द्वारा दीक्षित हुए हो, आप अगर दत्तात्रेय भगवान के प्रणित मंत्र से दीक्षित हुए हो, मतलब इन देवी देवताओं का अगर आपको गुरु मंत्र दिया है, और जब भी आप पूजा अर्चना करते हो इन देवी देवता का, जो गौड़ बंगाल के देवी देवता, बामनडोरी के देवी देवता है, तो आप देखना ये काले जादू में नहीं, ये सात्विक तरीके से आ जाएंगे आपके पास में, एकदम ऐसे आ जाएंगे जैसे आप चलाओगे वैसे चलेंगे, एकदम अच्छे से, काले जादू में नहीं चलेंगे। लेकिन अब आपको करना पड़ेगा, गुरु मंत्र की दीक्षा लेनी पड़ेगी, आपको 1.25 लाख गुरु मंत्र का जाप करके दशांश हवन करना पड़ेगा। ये करने के बाद गुरु आपको जो इष्ट देवी बनाएगा, इष्ट देवी करनी पड़ेगी। तब इन देवी देवता का, जैसे एग्जाम्पल ले लो कि मैं बाबा बीरबुला की मसान की साधना करवाता हूँ, पूजा करवाता हूँ, उपासना करवाता हूँ, तो बाबा बीरबुला की मसान हर किसी व्यक्ति के पास, आज तक मैंने ये लिखा है कि बुरे में चल रहा है, हमारा घर बर्बाद कर दिया, हमारे घर के कुलदेवी कुलदेवता बांध दिए, हमारे घर में पूज रहा है फिर भी बर्बाद कर रहा है, हमको परेशान कर रहा है, 20-20, 25-25, 50-50 साल से हट नहीं रहा है। तो ये बाबा क्यों नहीं हटता? क्योंकि आप लोग इसको काले जादू में पूछते हो। मैं जो करवाता हूँ गुरु परंपरा के मार्ग से, गुरु मार्ग से करवाता हूँ। मतलब मेरे जितने भी शिष्य हैं सबसे पहले मैं उनको गुरु मंत्र की दीक्षा देता हूँ। उनको बोलता हूँ ये गुरु मंत्र है, जो प्रथम गुरु मंत्र की दीक्षा दूंगा, फिर दूसरे गुरु मंत्र की दीक्षा दूंगा, तीसरे अंतिम पूर्ण दीक्षा भी उनको देता हूँ। जब बाबा बीरबुला की मसान की मेरे शिष्य जो साधना करते हैं तो पहले अपने गुरु मंत्र की साधना करेंगे, गुरु मंत्र का आह्वान करेंगे, उसके बाद गणपति का आह्वान करते हैं, फिर भैरव जी का आह्वान करते हैं, उसके बाद फिर मेरे द्वारा दिया हुआ सिद्ध मंत्र बीरबुला की मसान का वो जाप करते हैं, जिससे बाबा बीरबुला की मसान ना तो उनके घर पे पूछता है और उनके कार्य भी सिद्ध करता है, बशर्ते एक ही प्रॉब्लम है उनको, और ये प्रॉब्लम नहीं, अच्छा ये कि वो किसी के बुरे में नहीं चला सकते देवता को। बाबा बीरबुला की मसान को वो शिष्य मेरा, जिसको मैंने बाबा बीरबुला की मसान दिया है, वो बुरे में नहीं चला सकता। कारण यह है कि वो गोरखनाथ द्वारा प्रणीत गुरु मंत्र से दीक्षित है, को दत्तात्रेय भगवान के प्रणीत मंत्र से दीक्षित है, वो भगवान सदाशिव के गुरु मंत्र से दीक्षित है। तो जब गुरु परंपरा में आ गए, भगवान गणपति के साथ में अगर बीरबुला की मसान चलेगा, भैरव जी के साथ चलेगा, तो बाबा बीरबुला की मसान अब काले जादू में ना चलते हुए उनके घर में अच्छे ही कार्य करेगा और गलत में नहीं चलेगा। इसीलिए वो घर में पूजेगा भी नहीं, साधक के साथ ही रहेगा, साधक के कार्य करेगा, और साधक जिस तरीके से काम करेगा उससे वो काम भी करेगा। तो ये भक्तों को जान लेना चाहिए कि आप लोग किस विद्या को अपनाए हो, किस तरीके से कार्य कर रहे हो, और आप क्यों दरिद्र हो। जो भगतों के घर में दरिद्रता है, क्योंकि मैंने मेरे जीवन में देखा है, मैंने हजारों भगतों को देखा है, वो दरिद्र हैं, वो परेशान रहते हैं, अपने देवी देवता से ही परेशान रहते हैं। उसका कारण एकमात्र यही है कि आप बलि प्रथा पे देवी देवताओं को चलाते हो और आपके पास गुरु नहीं है, और गुरु नहीं है तो ये आपके जीवन में पूरा नरक जैसा देवता ही बना देते हो। कोई भगत चाहता है कि भाई बीड़ा पे ना लेके गुरु मंत्र पे लेके देवी देवताओं को लिया जाए, वो मुझसे संपर्क कर सकता है। उन भक्तों को क्या करेंगे, गुरु मंत्र की दीक्षा देंगे, उनके घरों में पहले से देवी देवता जो पूजे हुए हैं उन देवी देवताओं को सात्विक पद्धति में लाएंगे, काला जादू से निकाल के उनको अच्छे से ला के उनके घर में फिर से स्टेबल करेंगे, और फिर वो देवी देवता उनके सही चलेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, उनके काम करेंगे, धन में उन्नति करेंगे, व्यापार में उन्नति करेंगे, उनके जीवन में उन्नति करेंगे। लेकिन जो भी बलि प्रथा पे चले आ रहे देवी देवता उनको पूज रहे हैं, तो आप समझ लेना आप सिर्फ और सिर्फ काले जादू में देवी देवताओं को पूज रहे हो। एक समय तक, एक पीढ़ी तक तो समझो कि आपका साथ देंगे, दूसरी पीढ़ी पे आपकी पीढ़ी खराब होने लग जाएगी, बर्बाद होने लगेगी, तीसरी पीढ़ी पे पूरी पीढ़ी नरक में जीवन जीती है। आप अपने बच्चों को ये जीवन नहीं देना चाहते हो,
तो आप गुरु शरण में आए, गुरु मंत्र की दीक्षा लें और गुरु मंत्र के द्वारा ही इन देवी देवताओं के साथ में पूजन करें। एक देवी लूना चमारी, आप देखो खुद वो देवी योगिनी हो गई साधना के बल पे। क्या आप हो सकते हो? आप भूत प्रेत ही बनते हो। आप देख लेना, जिनके घरों में ऐसे देवी देवता पूजते हैं, उनके घरों में जो भगत मर जाता है वो जबरदस्ती बोलता है कि मैं पूजूंगा, और घर वालों बेचारे परेशान हो के 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल उनको पूजते हैं। और ये देवी देवता जिनकी वो भगत पूजा कर रहा था, वो देवी देवता भी इनको नहीं हटाता, वो खुद पूजवाते हैं कि इसको पूज लो। जो व्यक्ति समझो कि पूरे जीवन में उसने दारू पी है, कभी काम नहीं किया, किसी काम का नहीं, खुद पढ़ा लिखा नहीं, जो वो भगत होता है जब मर जाता है तो जबरदस्ती पटक पटक के लोगों को, उन्हें घर में पटक पटक के मारता है, उनको बोला मुझे पूजो, तो वो दुखी होके पूजते हैं इनको, सुख में नहीं पूजते। और जो भगत अगर गुरु मंत्र दीक्षित है, गुरु दीक्षा लिए, ऐसे भगत पूजते ही नहीं है, उनको पूजने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो भगत नहीं है, वो साधक के कन्वर्ट में आ जाते हैं, वो साधक बन जाते हैं एक तरीके से। तो मैं यही बोलूंगा पूरे हिंदुस्तानियों को, भगत के मेरी एडवाइस है, आप लोग गुरु मंत्र की दीक्षा लो, और गुरु मंत्र की दीक्षा लेके आप अपने जीवन को सुधारो, अपने बच्चों को सुधारो और उस भविष्य को उज्जवल बनाओ। ये जो काले जादू की दुनिया से निकल के बाहर आ जाओ। हर हर महादेव।